ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मीराकी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, वशीकरण, ये सब होता क्या है और अगर आप पे किसी ने ये सब किया है तो आप इनसे कैसे छुटकारा पाए। वीडियो के एंड में मैं कुछ उपाय बताऊंगी कि आपको इनसे परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वशीकरण होता क्या है। वशीकरण यानी कि किसी भी इंसान के ऊपर आपका वश चलना। जैसे कि शत्रु पे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो शत्रु पे ये लोग शत्रु के माइंड को कंट्रोल करना चाहते थे, तो इसीलिए वशीकरण का उपयोग होता था। पुराने कालों से मैजिक जो है, वो ब्लैक हो या वाइट हो, वो सब चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे महाभारत रामायण में मंत्रास पढ़े जाते थे और अस्त्र हाथ में आ जाते थे, वो भी मैजिक का एक पार्ट है। तो मनुष्य इस मैजिक को पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करें। ये हर एक ग्रंथ में इसको शक्ति का रूप माना गया है, शक्ति होता है ये। तो इसका इस्तेमाल आप अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हीलर्स जो हील करते हैं लोगों को, खुद को भी अगर हील करना हो, लोगों को भी अगर हील करना हो, तो हम लोग गार्नेट, क्रिस्टल्स या फिर स्टोन्स देके लोगों को हील करते हैं। तो ये अच्छा मैजिक होता है, अच्छा वाला मैजिक माना जाता है। लोग मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, ये सब भी अच्छा वाइट मैजिक होता है। लेकिन आप अगर ये ना करके ब्लैक मैजिक करते हैं और किसी का हार्म करते हैं, तो ये आप भी समझ जाए कि आप पे भी इसका बहुत खराब असर होगा। तो कैसे ये शुरू हुआ? पुराने कालों से ये सब चल रहा है। अगर शत्रु पे विजय पाना होता है तो आगे के राजा महाराजा इनका माइंड कंट्रोल करते थे। कभी कभी तो मार भी सकते थे। जो ब्लैक मैजिक होता है वो इतना ही खतरनाक होता है, जो कि खून से किया जाता है या फिर चालान दे के किया जाता है, तो उसमें मृत्यु तक होता है मनुष्य का। तो इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि अगर ब्लैक मैजिक है तो ये क्या साइंस मानता है? हाँ, साइंस का भी इसमें बैकिंग है, क्योंकि साइंस को छोड़ के हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। साइंस भी मानता है कि ब्लैक मैजिक है, वाइट मैजिक भी है, क्योंकि यूएसपी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और फिर जो टेलीपैथी, ये सब पहले भी किया जाता था। जब सैटेलाइट का जब आरंभ नहीं हुआ था, सैटेलाइट डिस्कवर नहीं हुआ था, तब भी हम लोग देखते थे कि कहाँ पे शत्रु का, जैसे किंग लोग देखते थे कि शत्रु कहाँ तक आया है, तो पेंडुलम का भी इस्तेमाल करते थे। वो साइकिक को बोल देते थे और साइकिक देख के बताते थे कि इनका शत्रु यहाँ तक आया है, क्योंकि तब सैटेलाइट का डिस्कवरी हुआ नहीं था। तो साइंस भी ये सब मानते हैं। पेंडुलम तो अभी भी यूज होता है। जैसे कि पानी कितना गहराई तक जाएगा, पानी अगर नीचे है तो कितना तक होता है पानी, वो देखने के लिए भी पेंडुलम का इस्तेमाल होता है। अगर कोई सामने से आके आपसे दुश्मनी कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा बुरा भला आपको कह रहा है, तो आप जान के ही कि कौन आपका दुश्मन है, तभी आप कोई नाम देके आप उसको रिवर्स आप मैजिक करें। कुछ भी करें तो पहले आप जान लीजिए कि अगर आप नहीं जानते हैं आपके दुश्मन का नाम और ऐसे ही आप कर रहे हैं किसी पे भी, तो भी आपको डबल खराब असर मिलेगा। ऐसे तो यूट्यूब में या फिर वीडियोस में लोग बोल देंगे कि आप नाम लेके ऐसे कर लीजिए, लेकिन आप अगर श्योर नहीं होंगे और ऐसे ही किसी बेकसूर को आप ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत खराब परिणाम आपको मिलेंगे और भी खराब आपका होगा। जैसे कि कोई मैरिड मैन से आप प्यार करते हैं और उसके वाइफ को आपने कर लिया, आप सोच रहे हैं वो आपकी दुश्मन है। नहीं, वो आपकी दुश्मन नहीं है, आप उसके दुश्मन है। तो इसीलिए ये करने से आपको डबल से ट्रिपल खराब फल मिलेगा। तो ये आप सोच के ही करें।
किसी भी बुरे काम के लिए ये कोई भी उपाय करने से आपको अच्छे शुभ फल नहीं मिलेंगे। भगवान सब देखते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को कर्मास भी ठीक करना होता है। हाँ, अगर आपको किसी ने दर्द दिया है, आपको किसी ने चीटिंग किया है, बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, आपके लाइफ में ये लोग बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं और आपको हार्म भी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं उनको, फिर उनका नाम लेके या फिर फोटो देके आप अगर रेमेडीज करते हैं तो ठीक है, कोई कर्मास आपके खराब नहीं होंगे। लेकिन आप बिना जाने किसी बेकसूर को अगर करते हैं तो इसका बहुत खराब परिणाम होता है। आइए जान लेते हैं क्या क्या उपाय करने से किसी ने आप पे अगर ब्लैक मैजिक किया है तो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जो सबसे पहला उपाय है, आप एक पोटली बना लीजिए, सफ़ेद कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, उसमें आप काले सरसों देके एक पोटली बना लीजिए। उसको आप पिलो के नीचे भी रख सकते हैं या फिर पिलो के अंदर सील करके आप इसको सिला के आप इसको रख दीजिए और 1 महीने में 2 महीने के बाद आप इसको बदलिए, तो देखेंगे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और आपका एनर्जी भी अच्छा होगा। फिर जो होता है वो लोहे का कुछ सामान आप सर के पास रख के सोइए। आप अपने साथ हर वक्त लोहे का कुछ सामान रखिए, तो देखेंगे आप नींद में अगर बुरा सपना भी देखते हैं तो वो भी आपको दिखना बंद हो जाएंगे और अच्छे से आप सो भी सकते हैं, आप पूरी नींद भी ले सकते हैं। और जो उपाय है वो है बुरे नज़र से बचने के लिए बच्चों को आप काला टीका फोरहेड में लगाएं, और बड़े भी है और अगर फोरहेड में नहीं लगा सकते तो आप लोग किसी भी गैदरिंग में या फिर आपको लगता है यहाँ पे जाने से आपको बुरा नज़र लग सकता है, किसी का थॉट्स भी आप पे अगर बुरा थॉट होगा तो जो वेव एनर्जी आएगा वो भी आपको नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए बड़े भी ओम का कोई चिन्ह बना ले, ऐसे जो यहाँ पे होता है नेक में पीछे के हिस्से में आप ये बना ले और कोई देख भी नहीं सकता। ये आप ओम का निशान बना ले या फिर स्वास्तिक का भी बना ले, काले रंग से आप इसको बनाएं। और काले धागे भी आप पहन सकते हैं, हाथ में पैर में आप काले धागे का इस्तेमाल भी करें। उससे भी आप जो आपको लेके नकारात्मक सोच रहे हैं वो सोच के आपको कोई हार्म नहीं कर सकते हैं। और जो उपाय है, घर के 4 कोने में जैसे कि बेडरूम में आप 4 कोने में 4 कपूर रख दीजिए और दूसरे दिन आप सुबह में उठ के वो कपूर लेके आप केले के पेड़ के नीचे या बरगद के नीचे आप उसको जाके जला दीजिए। उससे भी आपके घर में भी अगर कोई वास्तु दोष भी होता है तो वो भी समाप्त होगा। और जो किसी के मैरिज को अगर किसी ने खराब किया है और बांध के रखा है या फिर मैरिज डिवोर्स तक जा रहा है या फिर किसी का मैरिज हो ही नहीं रहा है, आप समझ रहे हैं कि आपका मैरिज बंधा हुआ है, तो आप पीले जो सरसों होते हैं उनसे आप नहाए और आप दुर्गा माता को एक पान का पत्ता ले लीजिए और उसमें लौंग दे दीजिए, जैसे कि 21 लौंग होना चाहिए, और आप थोड़ा इसमें पान के पत्ते में लौंग देके आप एक कपूर जो खाने वाला कपूर होता है वो देके दुर्गा माँ को अर्पण कर दीजिए। तो देखेंगे जो भी बाधाएं हैं आपके मैरिज को लेके वो दूर हो जाएंगे। जिन पे भी काला जादू हुआ है और आपको लगता है किसी ने कुछ खिला दिया है और बहुत खराब आपको परिणाम मिल रहे हैं, तो आप गंगा जल में तुलसी का पत्ता दे, सोने की अंगूठी और कुछ जो सिल्वर होता है वो भी आप दे के आप इसका पानी आप डेली नहाने के बाद, पूजा करने के बाद आप वो पानी पिए। काला जादू के असर को समाप्त करने के लिए आप 2 नींबू ले लीजिए और अपने आप पे वार के 7 बार आप घुमा के वार के वो आप क्रॉस करके फेंक दीजिए पीछे से, और आप मुड़ के इस नींबुओं को ना देखें, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा आप फील करेंगे। फिर 7 मिर्ची ले लीजिए, मिर्ची लेके आप एंटी क्लॉकवाइज इसको 7 बार घुमाएं। बच्चे अगर हो तो बच्चों पे माँ भी कर सकती है, और आप अगर खुद करना चाहते हैं तो खुद भी आप लोग कर सकते हैं, अपना भी नज़र आप लोग उतार सकते हैं। 7 बार इसको घुमा के फेंक दीजिए। ये काले चीज़ों से भी होता है, काले नमक से भी आप ये उपाय कर सकते हैं और फिटकरी से भी आप कर सकते हैं। बस आप इसको पीछे जब घुमा के फेंकेंगे या फिर चौराहे
जगह पे फेंकेंगे तो अच्छा फल मिलेगा आपको, और पीछे मुड़ के आप ना देखें। अगर किसी पे चालान दिया गया है, कि ऐसा भी पाया गया है कि लड़कियों पे भी कुछ लोग चालान दे देते हैं, जिससे उन लोगों को नींद में लगता है कि किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया, खराब कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। सपने भी ऐसे ही देखते हैं और उनको बहुत पेन भी फील होता है बॉडी पार्ट्स में। तो ये जो चालान होता है ये बहुत ही खतरनाक वाला होता है। तो इसके लिए आप जिनको भी ऐसा हुआ है उनके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, अकेले इनको सोने नहीं देना चाहिए। और इनके रूम में आप भगवान का पिक्चर रखें, आप भगवान का कोई आइडल रखें और आग जला के रखना चाहिए। तो पहले तो लैंटर्न मिलता था जो कांच के होते थे, तो ये बहुत उपयोगी है। तो इनको भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके लाके रखें घर में, और सारी रात जो है वो आग जलना चाहिए, जब तक इसका असर बहुत कम होके नहीं आता और ये सब खत्म नहीं होके आता। तो आपको कैंडल या फिर लैंटर्न घर में रात को सोते समय जला के ही रखना चाहिए। और एक जो उपाय है वो है, आप मंगलवार के दिन हनुमान का पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, या फिर हनुमान का जो मंत्रास होते हैं वो भी 108 बार आप जप मंत्रास कीजिए। आप जहाँ पे सोते हैं वो जगह जो होता है उसके सामने आप काले जो सॉल्ट होते हैं उसको देके आप ग्लास में, कांच के ग्लास में होना चाहिए, वो पानी आप रख दीजिए और सुबह में उठ के वो पानी आप बदल दीजिए। ऐसा करने से भी आप पे जो निगेटिविटी का असर हो रहा है ब्लैक मैजिक का, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ उपाय वशीकरण और ब्लैक मैजिक। अगर आप पे किसी ने किया है तो ये ज़रूर कीजिए और अच्छे फल पाइए। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।